नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड के लातेहार जिला में एक दर्दनाक हादसा हुआ। कर्मा पर्व के बाद विसर्जन के लिए जाने के दौरान 7 बच्चियां डूबकर असमय काल के गाल में समा गई। बच्चियों के शोकाकुल परिजन से मिलने जब स्थानीय नेता उनके आवास पर जाना चाहते हैं, उनके गांव में जाना चाहते हैं, तो लातेहार के डीसी उनसे बात करते हैं और मुसलमान के इलाके में होने की वजह से वहां के जनप्रतिनिधि को उस इलाके में जाने से मना करते हैं, वहां न जाने की सलाह देते हैं। वजह सिर्फ इतनी कि वहां एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहां से होकर उस जनप्रतिनिधि को गुजरना है। ऐसे में बवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन जिस जनप्रतिनिधि को उनके जनता से मिलने से जिन वजहों से रोका गया, उस जनप्रतिनिधि को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दलित नेता, आदिवासी नेता होने का विधायक बंधु तिर्की दावा करते हैं। जिनकी मौत हुई वो भी आदिवासी समाज के, लेकिन उसी आदिवासी समाज की पीड़ा बांटने जब एक विधायक उनके घर जाना चाहते हैं तो डीसी जो कहकर रोकते हैं, वो कहने की हिम्मत कैसे हुई एक जनप्रतिनिधि को, यह बड़ा सवाल है। और इन्हीं वजहों से सुदर्शन न्यूज ने इसी अंदेशे को लेकर एक विशेष रिसर्च आधारित कार्यक्रम किया था, यूपीएससी जिहाद का। हालांकि उस कार्यक्रम के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, भारी दबाव बनाया गया और जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने अगले आदेश तक कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाई। लेकिन उस कार्यक्रम के कुछ कड़ियां आपको YouTube पर उपलब्ध होंगी। आप यूपीएससी जिहाद सुदर्शन न्यूज सुरेश चौहान के YouTube पर लिखेंगे तो वो कार्यक्रम की कुछ कड़ियां जो प्रसारित हुई थी वो आप देख पाएंगे। और आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो उसी परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। ये आप बेहतर समझ पाएंगे जब YouTube पर उपलब्ध उन कड़ियों को आप देख पाएंगे। पहले हम आपको पूरे मामले से जुड़ी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मतलब आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा, बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है ना। उसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब है कि नहीं, मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुप तो नहीं हुआ है तो आप लोग इतना आ रहे हैं वहां पे छुटमुट कर। फोन पर जिसकी आवाज सुनाई दे रही है उनका नाम अब्बू इमरान है। ये आईएएस ऑफिसर है। अब्बू इमरान लातेहार जिले का डीसी है और जो डीसी साहब की बातों को बड़े गौर से सुन रहा है उसका नाम बंधु तिर्की है। ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। फोन पर बातचीत का ये ऑडियो वीडियो सुनकर और देखकर साफ साफ लग रहा है कि किस तरह से यूपीएससी में जिहादी तत्व मौजूद है। इनकी सोच कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। डीसी साहब कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की को बरगला रहे हैं, धमका रहे हैं। दरअसल बालूमाथ थाना क्षेत्र के सेरेगाड़ा इलाके में 7 आदिवासी बच्चियों की डूबने से मौत हो गई थी। कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की शोक व्यक्त करने के लिए उनके परिवारों से मिलने गए थे। इस पर डीसी अब्बू इमरान ने बंधु तिर्की को सख्त चेतावनी दी, आदिवासियों से मिलने के लिए भी रोका, कई तरह की दलील भी दी। अब्बू इमरान की जिहादी सोच का ये साक्षात और जीता जागता प्रमाण है। मतलब आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा, बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है ना। उसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब है कि नहीं, मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुप तो नहीं हुआ है तो आप लोग इतना आ रहे हैं वहां पे छुटमुट कर। ऐसा मतलब है कि आप लोग जो है दोहरा रवैया रखते हैं। ऐसा है ना डीसी साहब, आई एम बंधु तिर्की, सी आई एम नॉट अनदर। नो, आपको मुसलमानी तो जिताता है। आप नहीं, आप कौन जिताता है ये आपको बोलना उलने का बात। हम वो सब बेकार बात मत बोलिए ना।
हम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर राज्यपाल से कांग्रेसी विधायक बंधु तिर्की और लातेहार के डीसी अबू इमरान के बीच हुई बातचीत के संबंध में पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि बातचीत से स्पष्ट है कि कांग्रेसी विधायक को आदिवासी समाज की बच्चियों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। डीसी का आचरण भी निंदनीय है। माननीय राज्यपाल को कांग्रेसी विधायक श्री बंधु तिर्की और लातेहार के डीसी श्री अबू इमरान के बीच हुई बातचीत के संबंध में पत्र लिखकर कार्रवाई का आग्रह किया। बातचीत से स्पष्ट है कि कांग्रेसी विधायक को आदिवासी समाज की बच्चियों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। डीसी का आचरण भी निंदनीय है। एक आईएएस ऑफिसर को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। एक आईएएस ऑफिसर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अबू इमरान की सोच सिर्फ जिहाद को बढ़ावा देती है। अबू इमरान प्रशासनिक महकमे में घुसकर एक जिम्मेदार पद पर बैठकर मुसलमानों के हित की बात कर रहा है और हिंदुओं को हाशिए पर रख रहे हैं। तो क्या यूपीएससी में जिहाद का कोई गैंग है जो देश का इस्लामीकरण करना चाहता है, गजवा हिंद करना चाहता है? इस रुख पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। झारखंड सरकार के नाक के नीचे एक आईएएस ऑफिसर सिर्फ मुसलमानों का पक्ष ले रहा है। अबू इमरान अपना कर्तव्य भूल गए हैं। इस देश ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। तो वहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस भी लातेहार के डीसी अबू इमरान की इस हरकत पर खामोश है। तो जिस पार्टी के विधायक हैं जिन्हें डीसी सिर्फ ये कहकर उनके जनता से मिलने से रोक रहा है कि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वो बुरे मान जाएंगे और विधायक महोदय जनता से मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, वो भी शोक संतप्त उन परिजनों को ढाढ़स बंधाने जा रहे थे। ये उस पार्टी के विधायक हैं जिस पार्टी की सत्ता है झारखंड में। जी हां, कांग्रेस सत्ताधारी दल है और एक सत्ताधारी दल के विधायक को एक आईएएस अधिकारी जो लातेहार में डीसी के पद पर बैठा हुआ है, वो अधिकारी अपनी जनता से मिलने से रोक देता है। वजह आपने सुन ली है। हम इसे यूपीएससी जिहाद का हिस्सा क्यों कह रहे हैं, ये आप तब और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब यूपीएससी जिहाद पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी का स्पेशल शो आप देख पाएंगे, जिसकी कुछ कड़ियां यूपीएससी जिहाद की यूट्यूब पर आपको उपलब्ध होंगी। उन कड़ियों की शुरुआत करते हुए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने क्या कहा था, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संविधान का मुद्दा है और इसलिए मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण संविधान का मुद्दा है और इसलिए मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण संविधान का मुद्दा है और इसलिए मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण संविधान का मुद्दा है और इसलिए मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण संविधान का मुद्दा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, जिन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद तबके के लिए संघर्ष किया, उनके हित के लिए आवाज उठाई, उनके हित के लिए अपनी ही पार्टी के लोगों से लड़े। लेकिन क्या हुआ? प्रावधान ऐसे तय किए गए कि अधिकारियों ने उन पदों पर कब्जा किया जो महत्वपूर्ण पद हैं और फिर यहां से यूपीएससी जिहाद का जो षड्यंत्र जिसका खुलासा सुदर्शन न्यूज कर रहा था, उस षड्यंत्र की फलीभूति किस तरह से होती है वो झारखंड के लातेहार में देखने को मिली, जहां एक जनप्रतिनिधि को जनता से मिलने से सिर्फ इस वजह से रोका गया क्योंकि एक समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा। जी हां, अधिकारी एक तबके के, उस इलाके में अधिसंख्य आबादी उस विशेष तबके की और जो पीड़ित है वो वहां अल्पसंख्यक की स्थिति में है, उससे संवेदना व्यक्त करने एक जनप्रतिनिधि नहीं जा सकता है।
इसी मामले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के झारखंड प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जुड़े हुए हैं, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। प्रतुल जी, पूरे प्रकरण से आप रूबरू हैं, पूरी स्थिति से परिचित हैं। ये हालात बन गए हैं कि एक डीसी, एक जनप्रतिनिधि को, वो भी सत्ताधारी दल का जनप्रतिनिधि जो सिर्फ शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देने जा रहा था, उसे यह कहकर रोका गया कि इलाके में मुसलमान ज्यादा हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, और उसके बाद वो जनप्रतिनिधि अपने वोट बैंक की चिंता कर उस पीड़ित परिवार को दो सांत्वना के शब्द बोलने नहीं पहुंचा। क्या कहेंगे? मुकदमा करके जेल भेज दिया जाता है, जबकि मुस्लिम होटल धड़ल्ले से चल रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के कार्यक्रम में मिठाइयां बांटने वाले एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन दूसरे धर्मों पर ऐसी पाबंदियां नहीं लगती। यहाँ भाषा के आधार पर भी किस तरीके से तुष्टिकरण किया जा रहा है कि भोजपुरी को बलात्कारियों की भाषा बताने का मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया था, और भोजपुरी बोलने वाले और मगही बोलने वाले को डोमिनेटिंग पर्सन बताया था। तो ये सारी चीजें अब अधिकारियों में भी रिफ्लेक्ट करने लगी हैं। अब जिस तरीके से एक IAS ऑफिसर जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट 1968 से बंधा हुआ है, वो एक धर्म विशेष का नाम ले रहा है, जनप्रतिनिधि को कह रहा है कि आप लोग झूठ मूठ का बार बार जा रहे हैं, उनको अपने कर्तव्य को पालन करने से रोक रहा है। और इस विधायक कह रहे हैं कि चलिए इस मामले को तुल नहीं देना चाहिए। क्यों तुल नहीं देना चाहिए साहब? और इस अधिकारी ने तो कहा कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का सतही तौर पर दोस्ती निभाती है, जबकि वास्तविकता इससे परे है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप तो भाई मुसलमानों के वोट से जीतते हैं। हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में एक IAS अफसर को, एक डिप्टी कमिश्नर को इस तरीके से मुस्लिम शब्द का प्रयोग करते हुए कभी नहीं सुना था, और ये बेहद ही निंदनीय है। इसमें तो विधायक को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए था, लेकिन वो पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप किसी जनप्रतिनिधि को उसके अपने दायित्व का निर्वहन करने से रोक रहे हैं और उनको जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हम तो यही जानते थे कि अफसरों का एक ही धर्म होता है, वो होता है जनता की सेवा करना। लेकिन इन्होंने तो अफसरों का धर्म भी बता दिया कि मैं मुसलमान, मेरा सर्कल अफसर मुसलमान, उस क्षेत्र के प्रभावित अफसर जो लोग हैं वो भी मुसलमान। ये कैसी भाषा बोल रहे हैं साहब आप? इन पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, विशेषाधिकार हनन चलाना चाहिए और इनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए दीपक जी, इन पर कुछ नहीं होगा। इन्होंने तुष्टिकरण की बात करके शायद सरकार प्रतुल सहदेव जी, अगर कुछ नहीं होगा तो फिर विपक्ष किस लिए है? क्या एक इलाका जहां मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक हो जाएं, वहां आप आदिवासियों को यूं ही छोड़ देंगे खून के आंसू रोने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम अपनी लड़ाई को सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ेंगे, लेकिन ये सरकार खुद से अपने बलबूते पे करने वाली नहीं कुछ भी। और मैं आपको बताऊं कि इस डिप्टी कमिश्नर ने तो शायद कुछ पॉइंट अर्जित कर लिए हो इस सरकार में, इस तरह की तुष्टिकरण की भाषा का प्रयोग करके, तो शायद उन्हें लातेहार से भी बेहतर जिले में पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को मरने नहीं देगी, दफन नहीं होने देगी। और जिसने भी ऐसी तुष्टिकरण की भाषा का प्रयोग किया है, और साहब उनका क्या स्पष्टीकरण आया कि ये दो लोगों के बीच बातचीत थी, मुझे नहीं पता था कि ये कोई और भी जनता सुन रही है। ये आपकी मानसिकता दिखाता है साहब। आप 1-to-1 बातचीत में भी कैसे किसी धर्म विशेष के बारे में इस तरह का जिक्र करेंगे? आपने संविधान के प्रति आस्था की शपथ ली है, आपने बिल्कुल सही दिखाया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के प्रति आस्था की शपथ लेकर अफसर आते हैं, लेकिन वो तुष्टिकरण का शिकार हो जाते हैं और राज्य सरकार की एजेंट बनकर कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक दल तो राजनीतिक दल, लेकिन अधिकारी भी इस धार्मिक मजहबी तुष्टिकरण के शिकार नहीं है, बल्कि वो इसके पैदावार हैं। यूपीएससी जिहाद सुदर्शन न्यूज ने जब स्पेशल शो शुरू किया था पूरे रिसर्च के साथ, तो मकसद इसी षड्यंत्र को उजागर करना था। उस शो में दिखाया था हमने, जब तक हमें दिखाने की अनुमति थी, सुरेश चौहान के जी ने उन साजिशों का एक एक कर पर्दाफाश किया था। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस नेता हैं, वो खुले मंच से कहते हैं कि निजाम बदलना चाहते हो तो तसब्बुर करो, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। अब्दुल रऊफ पूर्व डिप्टी कमिश्नर, वो वीडियो में कहते सुने जाते हैं
एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे बंदे रहेंगे तो फायदा होगा। क्या इस तरह का फायदा होगा? अकबरुद्दीन ओवैसी जो कहता है कि मुसलमान भाई आईएएस आईपीएस बने, क्या इसीलिए कि एक तबके को संतुष्ट किया जाए? सत्ताधारी दल के नेता उस तबके को संतुष्ट करने में साष्टांग दंडवत करें और जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो बहुसंख्यक वर्ग का कहा जाता है लेकिन उनके इलाके में अल्पसंख्यक होकर रह गया है, समाज के निचले तबके का सनातनी हिंदू धर्म का अनुयायी, उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, इसे यूपीएससी जिहाद की परिणति नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक डीसी कहता है कि हमारे इलाके के सभी अधिकारी मुसलमान हैं, जिस इलाके में आप जाना चाहते हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है, आप ना जाएं, लोग नाराज होंगे। इसे यूपीएससी जिहाद की परिणति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दीपक कुमार जी, मुख्य बात यह है कि जो घटना, जो क्लिप सामने आई है, उसमें कहने वाले का मकसद क्या था? क्या वो दंगा फैलाना चाहते थे? क्या वो हिंसा बढ़ाना चाहते थे? क्या दो समुदायों के बीच झगड़ा बढ़ाना चाहते? वो क्या चाहते थे? प्रेम कुमार जी, मैं स्पष्ट करता हूं वो क्या चाहते थे। जो व्यक्ति उस इलाके में जाना चाहते थे, उस इलाके के 7 परिवार ने अपने बच्चों को एक हादसे में खो दिया। उन परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने एक व्यक्ति जा रहा था, तो क्या वहां वो सांप्रदायिक तनाव फैलाने जा रहा था? क्या वहां वो दंगा कराने जा रहा था? अब बताइए क्या कराने जा रहा था? यही प्रश्न तो है। आप ये बताएं कि ये जो पुलिस अधिकारी कह रहे थे, उनका मोटो क्या था? उनका मकसद क्या था? पुलिस अधिकारी नहीं कह रहा प्रेम कुमार जी, कोई पुलिस अधिकारी नहीं कह रहा। एक जिले का सर्वोच्च पदाधिकारी कह रहा है कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इसलिए आप उधर ना जाएं। डीसी बोल रहे हैं। उनका क्या मकसद था? यही बात तो सामने। अगर आप मकसद को इल मोटिवेटेड बताने में कामयाब होते हैं तब तो हम आपकी बात मान लेते हैं। नहीं, तो आप नाइसली मोटिवेटेड मकसद बता दीजिए, हमें समझा दीजिए। अभी आपने कई उदाहरण दिए। नहीं, आप मकसद समझाइए। आप बताइए ना, आप बताने बैठे हैं, हम मकसद कैसे बताएं? हम तो कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज ना हो। डीसी सीधे अपने शब्दों में कहते सुने जा रहे हैं कि अगर कोई सत्ताधारी दल का सदस्य बार बार उस इलाके में जाए, आदिवासियों को शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाने जाए तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज हो जाएंगे भाई? नहीं, ऐसा कहा गया कि बिल्कुल शब्दशाह मैं वही शब्द दोहरा रहा हूं। आप कहेंगे तो आपको फिर से सुना दूंगा। ये बात स्पष्ट तौर पर आनी चाहिए। इंटेंशन, अगर इंटेंशन सामने नहीं आती है, इंटेंशन तो स्पष्ट है प्रेम कुमार जी। अब किस तरह का इंटेंशन आप चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। इंटेंशन सुनिए प्रेम कुमार जी, इंटेंशन सुनिए। मैं एक शब्द दोहराता हूँ, इंटेंशन पर देखना है कि मुसलमान नाराज ना हो जाए। इस वजह से सत्ताधारी दल के एक विधायक जनता को सांत्वना देने तक नहीं जाए, उनको अपने दायित्व का निर्वहन करने से रोक रहे हैं। चलिए प्रतुल जी कुछ कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, इंटेंशन हम आपके पास फिर आएंगे। इंटेंशन आप क्या समझ पा रहे हैं वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि इंटेंशन तो स्पष्ट शब्दशः स्वतः सामने आ चुका है। प्रतुल जी, इंटेंशन की बात हो रही है। इंटेंशन तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर फोन पर कोई डीसी किसी विधायक को ये कहे कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, आप उस इलाके में ना जाएं, तो फिर क्या चुनाव के दौरान ही सिर्फ वो आदिवासी तबका याद आएगा? देखिए दीपक जी, डिप्टी कमिश्नर की आप हिमाकत देखें, वो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोक रहा है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के विधायक है, उनको नसीहत दे रहा है कि साहब आप मुसलमानों के प्रति आपकी दोस्ती जो है वो सिर्फ सतह पर है, आप एक्चुअली उनके लिए हमदर्दी नहीं रखते हैं। और ये भी कह रहा है कि आप और इतना सिर्फ इस बात से पता चल जाएगा कि एक शोक संतप्त परिजनों को वो सांत्वना देने जा रहे हैं, तो इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। वो समझेंगे कि भाई हमारी दोस्ती सतही है, आप उनसे मिलते हैं, हमसे मिलने नहीं आते। देखिए, जिस तालाब में यह हादसा हुआ वो जैसी जानकारी है वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति का था। अब डिप्टी कमिश्नर साहब को यहाँ राजधर्म निभाना चाहिए था, सिर्फ एक धर्म विशेष को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, जो यहाँ वो करते दिख रहे हैं। देखिए, अफसरों का कोई धर्म होता है ये हम पहली बार सुन रहे हैं। संविधान के प्रति आस्था लेते हैं शाह साहब, और कांग्रेस की उन्होंने इतनी बेइज्जती कर दी, लेकिन कांग्रेस आज भी चुप है। उन्होंने अपने ऑल इंडिया सर्विस कोड को तोड़ा है। राज्य सरकार के पास उनकी सेवाएं हैं। इस घटना को 72 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
लेकिन हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर पर तो कार्रवाई राज्य सरकार को करना होगा। झारखंड में यूपीएससी जिहाद, जी हां, सुदर्शन न्यूज ने इस पूरे षड्यंत्र की परत दर परत उधेड़नी शुरू की थी, लेकिन उस षड्यंत्र के खुलासे पर ब्रेक लगाना पड़ा क्योंकि न्यायपालिका ने स्टे लगाया है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन झारखंड का लातेहार एक ऐसा जिला है जहां हमें लगता है कि इस यूपीएससी जिहाद की परिणति देखने को मिली है। डीसी अपने मुंह से कह रहे हैं कि डीसी मुसलमान है, सीओ मुसलमान है। इस वजह से एक सत्ताधारी दल का जनप्रतिनिधि उस इलाके में ना जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक आबादी में हैं और सनातनी हिंदू धर्मावलंबी आदिवासी समाज के लोग अल्पसंख्यक आबादी में हैं। वहां मुसलमानों को नाराज होने का डर सता रहा था और जनप्रतिनिधि उन मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहते थे। इस वजह से शोक संतप्त परिजनों के समक्ष संवेदना के दो बोल बोलने तक नहीं पहुंचे। तो अगर क्या किसी जिले में कोई अधिकारी, 2 अधिकारी, 3 अधिकारी या 4 अधिकारी जो उच्च पदस्थ है वो मुसलमान हो जाएगा तो वो विधायिका को बंधक बनाने की स्थिति में पहुंच जाएगा। यूपीएससी जिहाद की ये परिणति नहीं तो और क्या है, ये बड़ा सवाल है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिहादी मानसिकता नहीं तो और क्या है। एक जिला जहां के उच्च पदस्थ अधिकारी खुद को जनसेवक नहीं मुसलमान समझकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वहां की स्थिति क्या होगी? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट का जो प्रधान अफसर होता है उसके लिए शांति प्रायोरिटी होती है और उसने शांति बनाए रखने के लिए अपने तर्क से समझाने की कोशिश की। ये बताया कि आपके जाने से वहां कुछ फसाद हो सकता है। अगर फसाद कहीं नहीं कहा गया प्रेम कुमार जी, आप गलत शब्द इस्तेमाल नहीं, फसाद बिल्कुल नहीं। मुसलमान नाराज हो जाएंगे आपके जाने से, फसाद नहीं है। तिर्की जी का ये कॉल होना चाहिए था कि नेता हम हैं कि तुम हो, तुम अपना काम करो, एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, हमें हमारी जिम्मेदारी मत सिखाओ। ये बंधु तिर्की जी का कॉल लेकिन नेता हैं, नेता को वोट बैंक की फिक्र होती है। नेता को छोड़िए, वो नेतागिरी करते रहें, अपनी राजनीति करते रहें। हमारी चिंता तो ये है कि कार्यपालिका पर कब्जा किया गया। नहीं, मुख्य बात ये नहीं है। मुख्य बात तो यही है कि उन्होंने वहां कोई गड़बड़ी नहीं हो, अशांति नहीं हो, इस बाबत उन्होंने ये बात कही। अशांति और नाराजगी दोनों जो 2 चीजें हैं। प्रेम कुमार जी, आप शब्दों, आप भी पत्रकार हैं, आप शब्दों का खेल बड़े ही बेहतर तरीके से खेलते हैं, लेकिन अशांति और नाराजगी में अंतर स्पष्ट है सर। प्रेम कुमार जी, अशांति अलग चीज है, नाराजगी अलग चीज है। आप शब्दों का खेल अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, हमसे बेहतर हैं, हमसे वरिष्ठ हैं और बेहतर शब्दों का खेल खेल सकते हैं, लेकिन शब्दों की हेर फेर करके एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय को विषयांतर ना करें, यही अनुरोध है आपसे। देखिए दीपक जी, एक विषय को राष्ट्रीय स्तर पर यूपीएससी जिहाद जैसे टर्म से पूरे देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ये ज्यादा खतरनाक है। ये देश के लिए खतरनाक है। जिस षड्यंत्र जिसे आप खतरनाक बता रहे हैं वो खतरा लातेहार में दिख रहा है। प्रेम कुमार जी, आप जिस खतरे का अंदेशा जता रहे हैं वो खतरा हमें लातेहार में दिख रहा है। एक सत्ताधारी दल का जब जनप्रतिनिधि उस इलाके में नहीं जा सकता है तो आप सोचिए कि कोई अगर नहीं, आप ये सोचिए कि कोई अगर राइट विंग जिसे कहते हैं, दक्षिणपंथी जिसे कहते हैं, अगर उस मिजाज का नेता, कोई विश्व हिंदू परिषद का नेता, कोई वीएचपी का नेता, कोई आरएसएस के नेता उस इलाके में जाएगा तो उसकी क्या दुर्गति होगी? दिल्ली में दंगा हो रहा था और वो जो 4-5 युवक लेटे थे उसको वंदे मातरम और विषयांतर ना हो, नेतागिरी की बात ही नहीं हो रही है। हम तो ब्यूरोक्रेसी पर कब्जे की बात कर रहे हैं। प्रतुल जी के पास चलते हैं। प्रतुल जी, आप अगर उस इलाके में जाएं तो सोच समझ कर जाएं। वहां के अधिकारी, उच्च पदस्थ 2-3 पदाधिकारी मुसलमान हैं, मुसलमानों को नाराज न करें, ऐसी कोई गलती आप ना करें। हिदायत है आपके लिए। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में मत बांटो, जिहादीवादी करके मत बांटो, वरना कहीं कोई वंदे मातरम और कहीं पर इस तरह हम नहीं कहते किसी को जिहादी, वो खुद कहते हैं।
जाएगा। हम नहीं माहौल कहते हैं। सही प्रेम नहीं कुमार जी, अगर आपके बात ध्यान में नहीं हो तो आप YouTube पर जाएं, बिंदास बोल यूपीएससी जिहाद लिखें और आप वो एपिसोड देखें। वो हम नहीं कह रहे हैं, हमने उसमें इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेसी नेता है उसका वीडियो दिखाया है, अब्दुल रज्जाक पूर्व डिप्टी कमिश्नर पदाधिकारी का वीडियो दिखाया है। नेता और पदाधिकारी में फर्क हमें समझ में आता है, लेकिन जब नेतागिरी करने वाला रवैया एक अधिकारी का हो जाता है तो ये ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा नहीं है तो और क्या है। बहरहाल प्रतुल जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रतुल जी, सोच समझ के उस इलाके में जाना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले प्रेम जी की मैं बातों को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था की स्थिति होती है, इसलिए लोग विधायक को माफ कीजिएगा, विधायक को मना कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर। और अगर विधि व्यवस्था की स्थिति सच में थी उस क्षेत्र में, तो क्या मैजिस्ट्रेट का डिपुटेशन हुआ? नहीं। क्या उस क्षेत्र में पुलिस फोर्स का डिपुटेशन हुआ? नहीं। सिर्फ नाराजगी की बात कहकर, और नाराजगी किस बात है साहब? 7 आदिवासी बच्चियां डूबकर मर गई और मरने वाले जिसका तालाब था वो एक विशेष समुदाय से आता है, इसलिए अगर वहां पे कोई चुनाव जनप्रतिनिधि चला जाएगा, उसका है ना, उसने डुबाया तो नहीं, हम ये कहीं नहीं कह रहे हैं बिल्कुल, कि दोष बिल्कुल, उस व्यक्ति का है, क्यों उस ये रोक समुदाय रहे हैं? विशेष के व्यक्ति का दोष है, ऐसा तो कोई फिर नहीं ये कहीं क्यों नहीं रोक कह रहे रहा हैं? है। फिर नाराजगी और क्या आप होगी भाई? देव जी ने देखिए, वो तो मरने वाले आगे परिवार बढ़कर के ये लिए भी बोल मुआवजे रहे की हैं मांग नहीं की है, कांग्रेस इनकी का प्रायोरिटी जो अधिकारी को अल्पसंख्यक पनिश प्रेम है, करने तक वो की है। सफाई आपकी भी तौर मांग पर वही है। है। अब अरे जो किसने मरा इस उसके लिए IAS कौन अधिकारी को बोलेगा? ऐसा बोलने की इजाजत उसके दी? लिए आवाज कौन उठाएगा? नहीं, बिल्कुल है प्रेम जी, आप क्या आवाज उठा रहे हैं? स्पष्ट तौर पर कहिए ना। इंटेंशन समझा रहे थे हमें, वो समझने के लिए ही तो हम बैठे हैं, लेकिन गुजारिश है, वक्त का अभाव है, थोड़ी जल्दी। अफसरों का धर्म कब से होने लगा प्रेम जी? कब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहने लगा मैं मुसलमान हूँ? कब से विक्टिम कार्ड खेलने लगे अफसर? कब से सर्कल ऑफिसर मुसलमान होने लगा? कब से इस तरह की राजनीति होने लगी? उनको जवाब देना इस तरह की बिल्कुल प्रेम जी, राजनीतिक बोलिए। बातें अगर अफसर प्रतुल जी, करेंगे थोड़ा वक्त तो उन प्रेम पे जी के कार्रवाई लिए होनी भी। चाहिए। जी प्रेम जी। जी, इसके लिए बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए, जवाब देना पड़ेगा, जवाब लिया जाना चाहिए। कोई अफसर हिंदू या 72 मुसलमान नहीं घंटे हो में कोई सकता। कार्रवाई नहीं ये हुई। बात सही है। एक शो कोर्ट तक इशू नहीं हुआ, टेलीफोन पर यही वो कार्रवाई बोलते थे, होगी। लेकिन आज पब्लिक डोमेन कोई में है, कार्रवाई नहीं उनको होगी, जवाब लेकिन देना हम पड़ेगा। कार्रवाई करा कर रहेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन गरीब आदिवासियों के लिए कौन बोलेगा? प्रतुल जी, देखिए, सबसे बड़ा थोड़ा बात सा दीपक प्रेम जी जी, के लिए, प्रतुल जी हम आपके पास आप क्यों नहीं- आएंगे, एक क्यों नहीं मिनट चाहते प्रेम जी के लिए पूरी बात चलाने सुन के लिए? लीजिए। जी प्रेम जी। दीपक जी, बंधु तिर्की ने इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी की पुष्टि की है, तो अब नहीं, ये वो तो मना प्रश्न नहीं ही कर उठता रहा है, है लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कि नॉर्मल ये टॉक है, वीडियो और गलत है इस या वजह सही से है। चिंता और बढ़ जाती है कि एक डीसी जो खुद को जनसेवक नहीं, खुद को मुसलमान मानता है, वो एक जनप्रतिनिधि को नॉर्मल टॉक में मुसलमान का हवाला देकर डरा धमका सकता है, उसे अपनी जनता से, उसे अपने क्षेत्र में जाने से रोक सकता है। तो फिर आम लोगों का क्या होगा, ये चिंता का विषय है। लातेहार तो जैसे देश से एक नया हिस्सा निकल आया है। प्रेम जी। दीपक जी, जब इस देश के प्रधानमंत्री खुद को हिंदू मानते हैं, अब तो फिर ये कहाँ आप इस विस्तार तरह की कर रहे घटनाएं हैं? घटनाएं लातेहार को नहीं लौटेंगे। वो हिंदू है तो हिंदू प्रधानमंत्री जी को मानेंगे, नहीं तो आप डिस्कशन क्या के लिए नहीं चाहते है। हैं? सियासत करने प्रेम वाले कुमार जी, आप क्या हिंदू चाहते है, हैं? अगर बंधु तिर्की खुद को आदिवासी नेता कहते हैं, मैंने प्रेम जी, बंधु तिर्की आदिवासी नेता खुद को कहते हैं, लेकिन मुसलमानों के नाराज होने के डर से वो आदिवासियों के घर में 2 शब्द सांत्वना के बोलने नहीं जा सकते हैं, तो वो किस मुंह से खुद को आदिवासी नेता कहते हैं? किस मुंह से और खुद को उस इलाके का जनप्रतिनिधि कहते हैं? और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद को हिंदू कह रहे हैं, वो हिंदू हैं तो हिंदू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी चिंता ये है कि पूरे हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान और यूपीएससी जिहाद का मुद्दा है, वक्त का अभाव है। माफी के साथ प्रतुल शाहदेव जी और प्रेम कुमार जी, आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी प्रतिक्रियाएं नहीं ले पाए क्योंकि वक्त इतना ही है, लेकिन हम अपने दर्शकों को जरूर बता दें कि यूपीएससी जिहाद सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने पूरे रिसर्च के साथ जिस षड्यंत्र का परत दर परत खुलासा करने की शुरुआत की थी, उस पर फिलहाल रोक है अगले आदेश तक के लिए। लेकिन उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने कहा था कि उस पत्रकार का मर जाना बेहतर है जो खुददार नहीं, देश जले और मैं ना बोलूं ऐसा मैं गद्दार नहीं। गंभीर विषय था, सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के जी ने उस गंभीर विषय को उठाया, लेकिन बड़ा षड्यंत्र रचा गया उस विषय को दबाने के लिए, और उसकी परिणति
लातेहार में देखने को मिल रही है। लातेहार तो वो जिला है जहां गलती से स्पीकर पर बातचीत करने की वजह से एक जनसेवक की जातीय भावना, एक जनसेवक की धार्मिक भावना जो उसके अंदर कूट कूट कर न जाने कहां भरी हुई थी, जो पूरे ट्रेनिंग काल के दौरान भी बाहर नहीं निकल सकी, जनसेवा की भावना उसके मन में नहीं आ सकी, वो मुसलमान ही रह गया, जनसेवक न बन सका, तो यह चिंता का विषय है। और लातेहार तो वो वजह से सामने आ गया क्योंकि बातचीत स्पीकर पर हो रही थी। न जाने ऐसे कितने जिले हैं झारखंड में, देश में, जिसको लेकर चिंता किए जाने की जरूरत है। विधायिका को बंधक बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी कार्यपालिका के उन मजहबी सोच रखने वाले अधिकारियों पर क्या न्यायपालिका कोई कार्रवाई करेगी, यह बड़ा सवाल है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।